बाकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत ज़रूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदास श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग ऊपर तक है, उसके खिलाफ 4 बजे वो गया है रेजिडेंस की आंखों के सामने ही गया होगा। कहाँ से गया, कैसे गया, क्यों भगाया गया? मेंटेनेंस की बात करें हम, उसकी बिल की बात करें हम, जब न्यूज़ में कल परसों मैंने न्यूज़ में बोला कि उसने पे नहीं किया, उसके बाद ही कल 2:30 बजे 1 लाख से ऊपर पैसे पे किए। क्यों? जाओ ना, यहीं पर कभी बैठकी करता था श्रीकांत त्यागी, लेकिन अब यहाँ जो ये छत है वो पूरी तरह से नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दी है। अभी भी एक्शन श्रीकांत त्यागी के अवैध निर्माण पर चल रहा है। और सबसे दिलचस्प तस्वीरें तो नेहा हमने आपको दिखाई, जो सोसाइटी की महिलाएं थी वो बाकायदा तालियां बजा रही थी नेहा, और बाकायदा ये कह रही थी कि एक्शन बहुत ज़रूरी था। तो आप समझिए कि ये जो लड़ाई है, जो रसूखदास श्रीकांत त्यागी जिसकी सेटिंग 4:30 बजे वो गया है रेजिडेंस की आंखों के सामने ही गया होगा। कहाँ से गया, कैसे गया, क्यों भगाया गया? मेंटेनेंस की बात करें हम, उसकी बिल की बात करें हम, जब न्यूज़ में कल परसों मैंने न्यूज़ में बोला कि उसने पे नहीं किया, उसके बाद ही कल 2:30 बजे 1 लाख से ऊपर पैसे पे किए। क्यों? बंद कर देते अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, ना बैठते अभी भी। ये पता चल रहा है कि उनके बीवी बच्चे घर पे। क्यों? गुंडे आ रहे, ऐसे कैसे आ रहे? रेजिडेंट्स के घर पे चले जाते डायरेक्ट और गन वन लियो के शूट कर देते। कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मीडिया। बस मीडिया आती, छापती, खबर हफ्ता चलती, खत्म, दैट्स इट। हमारी सेफ्टी नहीं है, अभी भी नहीं है। हम अभी भी ताली बजा के खुश नहीं हो सकते कि हम बुलडोजर आया, ये टूटा, खत्म। नो, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ। हमें कल भी नहीं ये पता था कि बिल्कुल भी ये पता नहीं था, मतलब कोई सिक्योरिटी भी इतना क्या करती कि ऐसे कुछ होगा कि डायरेक्टली गुंडे एंटर कर लेंगे सोसाइटी। ऐना जी, एक सवाल, ये जो आपने बताया कि करीबन 1.5 लाख का बिल पे किया इन्होंने बकाया, ये कब से बकाया था? 1.5 लाख का है तो इट्स मोर देन, आई थिंक इतने टाइम से। क्यों नोटिस जाते थे, सब जाते थे, गुंडागर्दी होती है इसलिए कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई क्या कर पाया? कब जमा किया? कल। अच्छा ये बताइए कितना अमाउंट जमा किया गया? इट्स मोर देन 1 लाख। कल जमा किया, किसने जमा किया मैम? किसने जमा किया? कैश एंड कैश। किसने? उनकी कजन, जो जिनका कल वीडियो आया, यही है रीजेंट में, जिनका कल वीडियो आया, और यहाँ पर वो वीडियो और सिंपैथी लेने के लिए बच्चों को आगे कर दिया। तब सिंपैथी कहाँ कर रहे थे जब वो खुद महिला अन्नू त्यागी 1 to 1 हमसे भिड़ रही थी। 4 बार उसको मैंने बोला कि आप बड़े प्यार से छोटे पौधे ना लगाइए, छोटे पौधे ना लगाए। आप कहती मैं तो लगाऊंगी। मैंने बोला हमारे रेजिडेंट्स की सिक्योरिटी, हम सब यहाँ परिवार वाले लोग हैं, किसी पर भी कोई रखी भरती आँच नहीं आनी चाहिए। हमें इसके लिए एक प्रॉपर बंदोबस्त चाहिए। हमें यहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी चाहिए। आप लोग सिक्योरिटी मांग रहे हैं, बोले तो चाहिए जो कि समय आने पे एक्शन ले सके। तेरे सामने रह रहे हैं और ये सोसाइटी ऐसी है, मैं आपको पता है ग्रामीण सोसाइटी नंबर 1 सोसाइटी है, और इस तरह की जो घटना करी है और बहुत ही गंदी मतलब जो शब्दों का यूज़ किया था, और उसने सोचा कि मैं मतलब यहाँ पर हाथापाई करके दादागिरी करके या मैं वो कर सकता हूँ। तो कहते करना एक बार रिपीट जरूर होते हैं, और उसका जो बैकग्राउंड था मिस्टर त्यागी का बिल्कुल सही नहीं था, और गुंडा प्रवृत्ति का आक्रमण। और ये कहते हैं कि उसकी जो वाइफ है वो त्यागी, मतलब कि उसको दिखाया गया था कि उन्होंने पहले भी मार्केट सोसाइटी में करी, श्रीकांत त्यागी ने, उनकी फैमिली ने। और हम लोग यहाँ पर सिक्योर हैं, और नोएडा अथॉरिटी ने आज जो काम किया है बहुत बढ़िया काम किया है, तो 3 साल पहले हो जाना चाहिए। हमने पहले नोएडा अथॉरिटी में मिसिस स्वाति थी में कंप्लेंट डाली थी,
और वहाँ के जो अथॉरिटी के इंचार्ज हैं उन्होंने कहा था कि हम तोड़ेंगे, कुछ नहीं करा था। पर आज मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अथॉरिटी को। पर अभी हम लोग पूरे खुश नहीं हैं क्योंकि पुलिस ने महेश शर्मा जी और पंकज सिंह जी ने बोला था कि 48 आवर्स में श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार होगा। अभी तक उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है कि इतना बड़ा बंदा है कि गुंडे को नहीं पकड़ पा रही पूरी NCR पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो इसमें क्या है, आई थिंक 48 आवर्स हम लोगों को कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी तक नहीं पकड़ा गया है। यहाँ पे बाउंड्री से इन्फोर्समेंट करी थी और इन्फोर्समेंट बढ़ाई थी कंस्ट्रक्टिवली। तो हमने बहुत प्रशासन के चक्कर लगाए थे, नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगाए थे और 20-25 चक्कर के बाद हमें फाइनली डिमोलिशन लेटर मिला था कि इनका डिमोलिश करा जाए। लेकिन नोएडा अथॉरिटी ने कोई एक्शन नहीं लिया, जो कि आज इन्होंने लिया है। जो ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी हटाया था, इन्होंने फिर से लगा दिया, वो बिल्कुल गलत बात है। नोएडा अथॉरिटी ने कभी नहीं हटाया। और आप ये सोचो कि यहाँ पे हम सब निवासी इतने निराश हो गए थे कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये बंदा जब भी सोसाइटी में आता था इसके साथ 2 पुलिस की जिप्सी, इसके बाउंसर और लोग होते थे और वो हमेशा हम लोगों को धमकाते थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते थे। तो हमारे पास, हम पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपना रोज़ का काम करें और ऐसे लोगों के साथ नहीं मिलेंगे। तो इसे सब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने और पेड़ लगाने के लिए जो परसों किया, तब हमारी लेडीज़ ने जाके उनको रोकने की कोशिश करी और ये सारा मामला शुरू हुआ। और मतलब इन्होंने जब मैं RW में थी तब इन्होंने हमारे घर के बाहर साइकिल पे, मैं 7th फ्लोर में रहती हूँ, वहाँ पे आग लगवाई। ये सारा काम कर चुके हैं। फ़ोन करके ये धमकाते थे। स्विमिंग पूल पे ये अपने बाउंसर्स को लेके आ जाते थे। स्विमिंग पूल में लेडीज़ होती है, they used to feel very uncomfortable। जब आप 5-6 लोग ऐसे जिनको सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, बाउंसर्स एंड पुलिस वर्दी में लोग होते हैं, तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं था। तो उसके बारे में हमने इनसे बात की तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे धमकाया। मेरे पास इनका नंबर भी नहीं था। जिम का ये इस्तेमाल करते थे, जबकि जिम का टाइमिंग पूरा बना हुआ है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक जिम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑड आवर्स में 9 बजे के बाद गार्ड को धमका के, डरा के जिम खुलवाते थे और जिम का इस्तेमाल करते थे। उसके लिए मैं आई थी समाज करने के लिए, उस समय भी इन्होंने बात नहीं सुनी। तो ये हर जगह अपनी ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।